मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का दुर्दिन शुरू हो चुका है और बिहार में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब बिहार के आरा के कोर्ट ने उनको सम्मन देकर सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन बिहार के ही जेल में सड़ेगा। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को हम 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थक इस खबर को सुनकर जहां खुशी से झूम उठेंगे, वहीं मनीष कश्यप के विरोधियों को बरनौल की जरूरत पड़ने वाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है, इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म को गाली देने का काम किया था। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से किया था। सनातन धर्म के विमूल आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट करने की उन्होंने बात कही थी, और जिसके बाद बिहार में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। और अब वह उसी केस में आरा के कोर्ट ने उन्हें सम्मन देकर सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। और आखिर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसे सुनकर मनीष कश्यप के समर्थकों में जहां खुशी की लहर छा जाएगी, वहीं विरोधियों को बरनौल की जरूरत पड़ने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक बताया जा रहा कि आरा के सिविल कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दायर परिवाद में 1 अप्रैल 2024 को हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को 1 अप्रैल 2024 को आरा के कोर्ट में सशरीर हाजिर होना है। और सितंबर 2023 में सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर आरा कोर्ट में कई धाराओं के साथ परिवाद दायर किया गया था। आरा सीजेएम कोर्ट में एक अधिवक्ता ने स्टालिन के बेटे के खिलाफ परिवाद दायर किया था और बताया जा रहा कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को बिहार की एक अदालत ने हाजिर होने का सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। आरा सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 1 अप्रैल 2024 के सुनवाई के दौरान उदयनिधि को अदालत में सशरीर हाजिर होना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बुलावा आया है। उनके खिलाफ दायर परिवाद पर कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। और बताया जा रहा कि आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धरणधीर पांडे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता 120B, 153A, 153B, 295A और 298 के तहत मामला दायर किया गया था। इसमें कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में सनातन उन्मूलन परिवंशवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सनातन धर्म के खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणी की थी। इसे के खिलाफ आरा के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दायर परिवाद पर संज्ञान लिया है और भारतीय दंड संहिता 298 के अनुसार उदयनिधि को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। इसके बाद तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें काफी बढ़ चुकी है। अब उन्हें बिहार की जेल में सड़ना पड़ सकता है। अगर आरा कोर्ट अगर उन्हें जेल भेजने का आदेश देती है तो उन्हें बिहार के जेल में ही रहना पड़ेगा। और उन्हें मनीष कश्यप को जिस तरीके से तमिलनाडु में जो है सो इडली डोसा खाना पड़ता था, उसी तरीके से उदयनिधि के बेटे को अब बिहार में लिट्टी चोखा खा करके संतोष करना पड़ेगा। वहीं शिकायतकर्ता के मुख्य गवाह अधिवक्ता आदित्य ने बताया कि इस देश में किसी धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी करना कानून के खिलाफ है। उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। अब कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है। आने वाले दिनों में उनको खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत लेना पड़ेगा। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई
1 अप्रैल 2024 को होनी है। अगर वह उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को लगा था कि हम तो राजा के बेटे हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी सरकार, कोई भी कानून हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब कानून ने ही संज्ञान लिया है, आरा कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लिया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को सशरीर आरा कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि अदालत में हाजिर नहीं होगा, तो आप इतना जान लीजिए कि अगर वह हाजिर अगर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकल सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ कई सारी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस खबर को सुनकर मनीष कश्यप के समर्थक खुशी से उछल पड़े होंगे, वहीं तेजस्वी यादव के समर्थकों में कह सकते हैं कि उनको मिर्ची लग गई है। और कहा जा रहा कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म के खिलाफ अगर बोलता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस देश में धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहना है कि दरअसल अगर उसने धर्म के खिलाफ बोला तो कहीं पे कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों को ये जवाब जरा देते जाइए कि मनीष कश्यप पर भी फर्जी वीडियो वायरल करने का मामला चला था और मनीष कश्यप के उस फर्जी वीडियो के कारण कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हम मान भी लेते हैं कि मनीष कश्यप ने उस फर्जी वीडियो को वायरल किया था, तो मनीष कश्यप के कारण कहीं पे कोई दंगा नहीं हुआ था, किसी दो राज्यों के बीच वैमनस्यता नहीं हुई थी, तो फिर मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगा दिया गया था? आज वही तेजस्वी समर्थकों को जवाब देते हुए नहीं बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी समर्थकों को साफ सूंघ गया है। आप किस मुद्दे पर क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे को जेल हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को अब बिहार की जेल में लिट्टी चोखा खाना पड़ेगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।